अब मैं निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र पाल वर्मा जी से कि वे आए। आप संभव है पहली बार पौंडीचेरी आ रहे हैं, पहली बार आप पौंडीचेरी आ रहे हैं। भारत में अनुमान 10,000 आर्य समाजी हैं, तो उसमें से 2,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं, 3,000। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 30% भारत का नहीं है, परंतु आर्य समाज का क्षेत्रफल अगर लें तो 30% से भी अधिक है। तो उनसे हम लोगों ने निवेदन किया, निमंत्रण दिया कि आप इधर आएं। तो सीधी फ्लाइट तो है नहीं, दिल्ली होते हुए इन्होंने तुरंत प्रोग्राम बनाया। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि आकर के 5 मिनट में अपनी बात हम लोग के समक्ष रखें। शुभाशीष देवी। मंच की शोभा बढ़ा रहे श्रद्धेय सन्यासी वृंद, आचार्य जी, बहन जी, प्रकाश आर्य जी, भाई विनय आर्य जी, वाचोनिधि जी, और इस कार्य का सफल संचालन कर रहे पीयूष जी, सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, ब्रह्मचारियों और डीएवी, यहाँ परिवार के, वैदिक विद्या केंद्र के मैनेजमेंट के सभी सम्मानित महानुभावगण। इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों को सराहना पीयूष जी की, इनके मैनेजमेंट की, इन सब की करनी ही है। और खास बात यह करनी क्यों है कि कोई आदमी कल्पना नहीं करता था। पहले हम ये सोचते थे कि भाई अगर वहाँ जाएंगे, चेन्नई जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो वहाँ जितना बताते हैं शायद उतना ना हो। सार्वदेशिक सभा की बैठक में अक्सर पीयूष जी आते थे, तो वहाँ इनका विनय जी, प्रकाश जी ने समय जरूर देते। तो वहाँ इन्होंने बताया कई बार और हमें कहा कि भाई आप एक बार वहाँ आओ। तो पहले मौका नहीं लगा, पहली बार आए, लेकिन आकर के वास्तव में हमें ताज्जुब हुआ। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ हुआ होगा। तो बात वही है कि जहाँ हम लोग उम्मीद नहीं करते वहाँ दिखाई दे, उससे ज्यादा दिखाई दे, तो वास्तव में औपचारिकता की सराहना करने की बात नहीं है। आपने कार्य ही सराहनीय किया है और आज आवश्यकता है इस बात की। आज देश के ऊपर संकट है। विनय जी, हम चर्चा करते आ रहे थे इस बात की। और एक बात आप लोग समझ लो, इस देश पर जब भी संकट आया है तो आर्य समाज ने सबसे आगे बढ़ के काम किया। आज फिर संकट है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आर्य समाजियों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। जब इस देश में शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था, तो आज जो आपके इंस्टीट्यूशन खड़े हैं, गुरुकुल खड़े हैं, वो सारा काम आर्य समाज ने किया। आज स्थिति देश में दूसरी तरह की है। तो आपके जो ये वैदिक विद्या केंद्र और गुरुकुल ये हैं, यहाँ से कुछ न कुछ निकलना चाहिए। और वो चूंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली बार कुछ होने जा रहा हो। इन आर्य समाजों से, गुरुकुलों से क्रांति के बीज प्रस्फुटित हुए हैं पहले भी। हमारे उत्तर प्रदेश में आर्य समाज शाहजहांपुर है, जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां एक साथ रह करके, और एक सन्यासी, आर्य समाज के इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं आता कहीं। आपने सुना हो स्वामी सोमदेव, कोई बहुत बड़ा वो नहीं था नाम, क्योंकि बिस्मिल जी उनके प्रभाव में थे इसलिए लोग जाने थे। तो दुनिया बदलने वाला एक एक व्यक्ति ऐसा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, बहुत लंबी बात तो सभी ने कर ली, कि ये जो आपका वैदिक विद्या केंद्र है, यहाँ जो गुरुकुल है, जहाँ जो विद्यालय हैं, इनसे इस तरह के विचार एक निकलना चाहिए। समाज में विचार जो व्यक्ति लेकर के चलता है, परिवर्तन उससे आता है। भवनों से परिवर्तन नहीं आते। चाणक्य की झोपड़ी से विचार निकलते थे। बड़े बड़े भवन तो बहुत जगह दुनिया में है, लेकिन ऐसी जगह पर इतने खूबसूरत भवन भी हो, सुविधाएं भी हो, पूरे देश का आर्य समाज, बड़े हमारे सभी यहाँ सम्मानित पदाधिकारीगण बैठे हैं,
आपको सहयोग दे रहे हैं, तो इसमें मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्रांति का शंखनाद ऐसा होना चाहिए। देश की हालत बहुत खराब है, इस पर विचार करना चाहिए। पूरे देश में आज ऐसी स्थिति है, दुनिया में हो रही है, पड़ोस में बांग्लादेश तक में हो गई, पाकिस्तान हो गई, भारत में ही क्या रह रहा है। तो वो चीजें केवल किसी को विचार करना है, चिंता उन चीजों पर करनी है। पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा काम इस देश में चल रहा है। अनेकों कॉन्वेंट स्कूल हैं, आप 100 और खोल लो, क्या फर्क पड़ता है। गुरुकुल बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन गुरुकुलों में से निकल के पुरोहित निकल जाएं या कहीं अध्यापक किया कहीं नौकरी ढूंढते घूमने लगे, तो उनसे लाभ क्या हो रहा है। तो इनसे कोई लाभ भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने जो है यहाँ जहाँ के ये तपस्या स्थली है, जहाँ भाषा का भी दिक्कत हो, यहाँ का हमें लगता ही नहीं कि हम दूसरी जगह कहीं दक्षिण में हैं सुदूर। यहाँ आने के बाद लगा कि सब अपने ही लोग यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ आपका कार्यक्रम होगा, सब लोग आएंगे भी। और भाषा तो पूरे देश की सब लोग समझते हैं। यहाँ पर आपके चेन्नई वाले शेखर जी दूसरे लोग थे, हमने कहा भाषा ना समझो, इशारे से समझ जाते हैं बात, तो बात शुरू हो जाती है। तो बहुत ही मैं इस भव्य कार्यक्रम के लिए और आपके इतना बढ़िया, इतना सुंदर आपने जो प्रयास किया है, और ये कि आशातीत सफलता मैं समझता हूँ आपको मिलेगी। और इसमें केवल आर्य समाज के ही नहीं, राष्ट्र के निर्माण में से सेंटर काम करेंगे। दक्षिण में भी आर्य समाज का काम अब शुरू हो चुका है। बहुत बहुत